ओके, देखना भाई। भाई मान लो आप ना इस फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है? हमने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया, ठीक है? मैंने मतलब आप ही खड़े हो, ये जो वेक्टर है ये आप ही हो। मैंने वेक्टर के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है? तो अगर मुझे पता है कि भाई मेरे मेरे पास ना एक प्लेन है जिसके ना ये परपेंडिकुलर है, ये चीज़ परपेंडिकुलर है। तो मैं समझ पाऊँगा कि भैया ये वाला जो है, ये जो प्लेन दिख रहा है ये प्लेन हो सकता है और ऐसे अनगिनत प्लेन होंगे, इकलौता प्लेन नहीं है ये। ऐसे अनगिनत प्लेन होंगे, इसके नीचे भी हो सकता है सेम, है ना? मान लो आप 20वीं मंजिल पे खड़े हो, है ना? तो ये 20वीं मंजिल का फ्लोर का सरफेस है। ये 19वीं मंजिल का फ्लोर का सरफेस है ना? ऐसे ही 18वीं मंजिल का फ्लोर का सरफेस है। ऐसे ही आप बीच में भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो एक, ऐसा तो कुछ बड़ी बात है नहीं। एक तरह से आपको डायरेक्शन मिल गई ना, प्लेन का डायरेक्शन मिला नहीं मिला? आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि यहाँ पे जो साइड वॉल है, वो वाला प्लेन होगा। ऑब्वियसली नहीं बोलोगे आप। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक आपको डायरेक्शन मिल गई, मतलब प्लेन को डायरेक्शन देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? नॉर्मल टू द प्लेन का यूज़ करेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा था। अगर किसी प्लेन को डायरेक्शन देना है, तो हमें उसका नॉर्मल पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल टू द प्लेन पता है, मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर पता है, जो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप एक तरह से प्लेन को इमेजिन कर पाएँगे। जैसा कि मैंने बोला आप 20वें फ्लोर पे खड़े हो, तो ये जो 20वां फ्लोर है, इसका जो फ्लोर का प्लेन सरफेस होगा, दैट इज़ अ प्लेन। और ऐसे अनगिनत अ, प्लेन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 19वें फ्लोर का जो सरफेस होगा फ्लोर का, वो भी एक प्लेन है। इनफैक्ट 19वें फ्लोर पे जब आप खड़े होंगे तो ऊपर जो सीलिंग होगी, सीलिंग का जो प्लेन सरफेस होगा वो भी एक प्लेन है। तो वो सारे के सारे प्लेन अनगिनत प्लेन है, लेकिन देखो ध्यान से वो सारे पैरेलल हैं। तो डायरेक्शन तो सेम ही रहा ना सबका, ठीक बोल रहा हूँ? ओके? तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को समझाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? नॉर्मल टू द प्लेन का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर अ प्लेन, ठीक है? अगर आपको नॉर्मल नहीं पता, नॉर्मल टू द प्लेन नहीं पता, तो आप किसी प्लेन को डिफाइन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? मतलब एक प्लेन को समझाने के लिए, एक प्लेन को दिखाने के लिए कि भैया प्लेन कौन-सा है, आपको नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब मैं सीधा-सीधा फ़ॉर्मूलेज़ पे आ रहा हूँ। बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहला है अ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फ़ॉर्मूला है ये डायरेक्ट, ठीक है? इट्स अ फ़ॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल वेक्टर। भैया नॉर्मल वेक्टर के बिना तो आप आएँगे। नॉर्मल वेक्टर का नाम रख दिया हमने एन वेक्टर, ठीक है? ठीक है? और दूसरा क्या एक चीज़ और दी होनी चाहिए। मान लो ये प्लेन है। गाइस ये प्लेन हो सकता है नहीं हो सकता? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। इसको मैं और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर एक रूम के कॉर्नर पे आप ऐसा कुछ ट्रायंगुलर दीवार के कोने पे स्लोप सा बना दो, तो वो प्लेन सरफेस ही तो होगा ना? ये भी एक प्लेन है, ठीक है? तो सबसे पहले इस प्लेन को डिफाइन करने के लिए, इस प्लेन को समझाने के लिए या प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो पहला नॉर्मल वेक्टर दिया होना चाहिए, ठीक है? अब हमें इस प्लेन का डिस्टेंस दिया होना चाहिए कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है, वो चाहिए होगा हमें। मान लेते हैं कि d है। कितना है? मान लेते हैं कि d है, ठीक है? d इज़ द डिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर मैं इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा इसी के ऊपर, ठीक है? इसके नीचे ये होगा ना d, ठीक है? तो d इज़ द डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है? तो गाइस ये फॉर्मूला है r डॉट n कैप इक्वल्स टू d, r डॉट n कैप इक्वल्स टू, ठीक है? समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अब ये जो n कैप है गाइस, n कैप क्या है? आप सबको पता है n वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी, ठीक है? और ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाएँगे? जब आपको नॉर्मल वेक्टर पता है। अगर आपको नॉर्मल वेक्टर पता है तो आप n कैप भी निकाल सकते हैं, सबको पता है।
क्योंकि दिस इज नथिंग बट नॉर्मल का ही यूनिट वेक्टर है, एन वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या आप निकाल भी सकते हैं एन वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। दूसरा डी क्या है, डी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ, डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। बेटा सो रहा है ना, सो रहा है ना, गाइस बोलो यार। नो सर। नहीं आ रहा पक्का? Yes, sir. ओके गाइस, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन having normal vector 2i minus 2j minus k and it is at a distance, it is at a distance of 9 unit from origin। तो गाइस क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, पूछ रहा हूं मैं, और इसमें पुट कौन सा करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये पुट करेंगे, ठीक है, और कुछ भी पुट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एन वेक्टर एन और डी पुट करेंगे और कुछ नहीं पुट करेंगे गाइस, ठीक है। ओके ऋषभ, आर यू देयर इन द क्लास? ऋषभ? यस सर। ओके तो गाइस हमें बस ये फॉर्मूला पुट करना है, आपको पता है आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही रहता है, आपको बस एन कैप और डी पुट करना है और कुछ नहीं पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने याद कर रखा है कि ऐसे केस में फॉर्मूला होता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पता है, क्या क्या गिवन है, नॉर्मल वेक्टर पता है कितना है, 2i माइनस 2j माइनस के कैप। दूसरा आपको डी पता है, डी कितना है, 9 यूनिट पता है, ठीक है। तो आपको पता है जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको ये पुट करना होगा और डी पुट करना होगा। डी तो हमें दिया हुआ है, डी में कोई दिक्कत नहीं है, एन में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे एन कैप नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एन वेक्टर दिया हुआ है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारे लोग एन कैप निकाल सकते हैं। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है एन कैप का, क्या ये नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, कैसे निकालते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिखाया था। तो वेक्टर हमने यहाँ पे Magnitude. या मैग्नीट्यूड जो भी होगा निकाल लोगे, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे नीचे ना 3 आ जाएगा, निकाल लेना, 4 प्लस 4 प्लस 1 विच इज 9, minus 6j cap minus 3k cap. ठीक है। तो बेटा ये आ गया, दिस इज एन कैप, एन कैप। तो बेटा हमने दो चीजें निकाल ली हैं, एक तो ये और एक ये, फॉर्मूले में पुट करना है, हमने ये पुट करना है, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। गाइस आर तो आर ही है, एन कैप आपने यहाँ पुट कर देना है, 2i माइनस 2j माइनस k। कुछ मिस्टेक कर रही है बेटा तू, असली तो कुछ बोला था अभी, डी की जगह क्या आएगा, 9, डी की जगह आएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आर डॉट 2i माइनस 2j माइनस k कैप इक्वल टू 9। हाँ जी, कौन किसकी इक्वेशन है ये, किसकी इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है क्या, नहीं, जहां जहां भी वेक्टर दिख रहा है वो वेक्टर फॉर्म हुआ ना, तो दिस इज द वेक्टरिक फॉर्म ऑफ। 27 का। हाँ जी बेटा, बिल्कुल कह सर रहे, सही कह रहे हैं, 27। बहुत बढ़िया। नाम बता, किसने बताया इसने, विशाल? यस सर। बाकी लोग भी ध्यान दे लो भाई, 3 उस साइड जाएगा, 9 इज द 27। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन रिटन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ओके बट आपसे कभी ये कार्टेशियन फॉर्म में भी प्लेन की इक्वेशन पूछ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपने, भाई मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आर आर वेक्टर होता क्या है। एक्चुअली आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इस प्लेन पे पड़ा हुआ कोई भी पॉइंट हो सकता है, दैट कैन बी एनी जनरल पॉइंट, दैट कैन बी एनी जनरल पॉइंट। तो लेट्स से जनरल पॉइंट क्या होता है, x, y, z। तो गाइस आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इसी के पोजीशन वेक्टर होते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। मैंने पहले भी बताया था कि आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ जनरल पॉइंट, ठीक है। तो आर वेक्टर हमेशा xi प्लस yj प्लस zk होता है। गाइस इसमें किसी को भी डाउट है तो मुझे अभी बता दो,
मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करने को दिया है बस, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से आर वेक्टर पुट कर देते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या डॉट जो भी है 2i माइनस 2j माइनस के इक्वल्स 27। यहाँ से क्या हुआ 2x माइनस 2y माइनस z इक्वल्स 27। दिस इज द आंसर। कौन सा फॉर्म है ये? मैं कल भी बता चुका था कि प्लेन दिखने में कैसा होगा, बताया था प्लेन दिखने में ऐसा होगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स डी टाइप होगा। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चीजें बताई अभी मैंने। पहले तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि किसी भी प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर तो जरूरी है। यहाँ पे ऐसे एक फॉर्मूले नहीं है, ऐसे 8-9 फॉर्मूले हैं, सब में नॉर्मल वेक्टर चाहिए ही चाहिए। बिना नॉर्मल वेक्टर के तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करिए बता चुका हूं, जब आपको ये दो चीज दी हो, नॉर्मल वेक्टर और दूसरा डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको यूज करके दिखाया है एक क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ना नॉर्मल वेक्टर चेंज कर देता हूँ बस। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे 3i माइनस 2j प्लस 6k का। ठीक है, और मैंने d यहाँ पे चेंज कर दिया गाइस, d है 1, d है 2/7। ठीक है भाई, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। बेटा ये डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से होना चाहिए। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कुछ नहीं करना, एस का यूज करना है। एंड आई वांट बोथ फॉर्म। ठीक है भाई, मुझे वेक्टर फॉर्म भी चाहिए, मुझे कार्टेशियन फॉर्म भी चाहिए। जैसे मैंने कराया है वैसे ही करेंगे, सब लोग फटाफट से करेंगे जल्दी से। देखो अगर आप पेन नहीं चलाओगे, आप सोचोगे सिर्फ सिर्फ सर की राम कथा सुन लूं और बहुत कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर तो आप किसी की भी राम कथा सुन लो, कुछ नहीं हो सकता, कहीं भी कितना भी अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, पेन तो आपको चलाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे, और बेस्ट तरीका ये है कि साथ साथ करो। So simple, nothing new. First of all, find n cap. If you find n cap, that will be n vector by its magnitude. है ना? क्या आएगा 3i minus 2j plus 6k cap by 7। ये आ गया होगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, फिर आपने इस फॉर्मूले में पुट कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर पुट कर देना है गाइस, है ना? पुट करोगे r डॉट n cap जो भी है 3i minus 2j plus 6k by 7 इक्वल टू 2/7। गाइस इस 7 को उधर मूव करा दो, 7 से 7 कट जाएगा, r डॉट 3i माइनस 2j प्लस 6k इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आएगा, r वेक्टर जो भी होता है क्या होता है xi प्लस yj प्लस zk, क्या डाल देंगे xi प्लस yj प्लस zk डाल देंगे यहाँ पे, तो जो भी आएगा क्या आएगा 3x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू 2। ठीक है भाई, आर वेक्टर क्या, आर वेक्टर को क्या डालेंगे, ये डालेंगे ना ऐसे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, सीधा ये आ जाएगा। तो गाइस मैंने स्टेप छोड़ दिए। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे अभी बता दो। ओके, तो आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान देना जरा। भाई मान लो आपको किसी ने यहाँ पे ऐसा लिख के दे दिया आर डॉट 2i माइनस 3j माइनस 6k इक्वल्स टू 49। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि इट इज अ प्लेन, सबको समझ में आ रहा है। अब अगर ये प्लेन है तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे आप डी निकाल के दिखाएं। डी बोले तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डी निकाल के दिखाएं कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, जल्दी
अच्छा अगर मैं बोलूं एन वेक्टर निकाल के दिखाओ, एन वेक्टर, तो बताएगा एन वेक्टर, व्हाट इज द एन वेक्टर हियर, एन वेक्टर। देखो मुझे ये बताओ, मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, ये एक प्लेन है, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर कितने नॉर्मल वेक्टर है, हाउ मेनी नॉर्मल वेक्टर वी हैव, ये क्या है, ये कोई पर्टिकुलर नॉर्मल वेक्टर है क्या, जस्ट पूछ रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, मैंने बोला ना किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को समझाने के लिए यू जस्ट नीड वन वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये वाला, इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लेन को की डायरेक्शन को समझाने के लिए यू जस्ट नीड अ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है समझाऊंगा कैसे, बताता हूँ अभी थोड़ी में। अच्छा ये एन, मुझे बताओ ये एन क्या एन वेक्टर है या एन कैप है, व्हाट इज इट। नहीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एन कैप होना चाहिए ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो एन कैप होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी होता है, अगर हम कंपेयर करें तो ये एन कैप होना चाहिए, लेकिन एन कैप तो तब होगा ना, एन कैप का क्या मतलब है, एन कैप का क्या मतलब होता है, एन कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, है ना। तो आप चेक करो क्या ये यूनिट वेक्टर है, ऊपर जो लिखा हुआ है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, हाँ तो यूनिट वेक्टर नहीं है, सो यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एन कैप, समझ में आ रहा है, आप इसलिए इससे कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सब लोग, ठीक है, ओके। तो ये एन 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 कैप तो है ही नहीं सबसे पहली बात, ठीक है। तो क्या है ये एन कैप में प्लेन की कुछ इक्वेशन मल्टीप्लाई कैसे हो करेंगे जाएगी फिर? बेटा, एन कैप में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो देखो सिंपल सी बात है, यू हैव एन कैप, मतलब इसकी डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ का एक वेक्टर है, इसमें अगर आपने 5 मल्टीप्लाई कर दिया या 6 मल्टीप्लाई कर दिया या 50 मल्टीप्लाई कर दिया तो एक क्या आएगा, एक वेक्टर आ जाएगा, दैट कैन बी नॉर्मल वेक्टर, दैट कैन बी नॉर्मल वेक्टर। तो ध्यान से सुनना, ये हमेशा एक नॉर्मल वेक्टर होता है गाइस, तो बेटा ये हमेशा ना ये हमेशा एक एन वेक्टर होता है गाइस, नॉर्मल वेक्टर होता है, ये एन कैप नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, हाँ जी डी क्या है, व्हाट इज डी हियर, क्या 49 डी है, No, sir. 1. 1 है डी, नो। देखो क्या करेंगे, मुझे पता है ये एन कैप तो नहीं है बट ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है ना। अब मुझे यहाँ पे ना एन कैप बनाना है, तभी मैं इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर पाऊंगा। अब एन कैप कैसे बनाएंगे, ये अगर नॉर्मल वेक्टर है तो इसे एन कैप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी को इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमेशा करना क्या है आपको, ये पहले से पता है कि ये एन वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है, जो भी आएगा आप इसे सॉल्व करो, कितना आएगा रूट 49 विच 7, कितना आ जाएगा 7। तो हम दोनों तरफ के क्या कर रहे हैं बेटा, सेवन से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये जो भी वेक्टर है ये एन वेक्टर है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूं तो ये नॉर्मल वेक्टर एन कैप बन जाएगा, इसलिए मैंने दोनों जब भी करेंगे दोनों तरफ से करेंगे। मैंने डिवाइड किया गाइस, क्या बन गया जो भी बना, 2i माइनस 3j माइनस 6k डिवाइड बाय 7, चाहे तो आप 7 अलग अलग भी लिख सकते थे, कितना आ गया 7, ठीक है। और अब मैं बोल सकता हूँ ये एन कैप है, लेकिन आप ये जरूर देख लेना ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये डी होना चाहिए, और डी कभी नेगेटिव होगा क्या, पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या डी कभी नेगेटिव होगा, डी क्या है डिस्टेंस। तो बेटा Yes, sir. नाउ यू कैन कंपेयर, क्योंकि अगर आप चेक करें तो यूनिट वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा। सो क्या हुआ भाई, डी कितना है 7, एन कैप कितना है 2i माइनस 3 माइनस 6k बाय 7, चाहे तो आप अलग अलग यहाँ पे ऐसे, ठीक है भाई, कोई डाउट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अच्छा लेकिन जब कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना कि डी मस्ट बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसे पॉजिटिव बनाओगे, फिर अगर ये -7 होता तो मैं मल्टीप्लाई कर देता दोनों तरफ -1 से, ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ध्यान देना भाई सब लोग, हाँ जी, आई वॉन्ट डी डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, आई वॉन्ट डी
डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा n वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज n वेक्टर हियर? हाँ जी, n वेक्टर यूनिक नहीं होता, ध्यान रखना, n वेक्टर यूनिक नहीं होता। हाँ जी, n वेक्टर क्या है? यही आपका n वेक्टर है, ठीक है। चलो अब मुझे d चाहिए, मेरा मेन जो पर्पस है वो d निकालना है। करो भाई, बड़ा आसान है। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, लेट्स फाइंड इट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ 9 कितना आ गया? 3। तो आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो क्या आ गया? ये था डिवाइड बाय 3, यहाँ पे डिवाइड बाय 3, ठीक है। r डॉट क्या आया? 2i माइनस j प्लस 2k बाय 3 इक्वल टू माइनस। अभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि d है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड d कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे अभी भी गड़बड़ है बेटा, ठीक है। क्या करेंगे? पहले -9 को आप +9 बनाएंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 इधर कर दो। इसमें क्या है? जब स्केलर मल्टीप्लाई होगा तो किसी भी वेक्टर में कर सकते हैं, पहले में या दूसरे में, किसी एक में कर सकते हैं, दूसरे में कर देते हैं। इसमें क्या आएगा? -2/3 आई कैप -1 माइनस था प्लस 1/3 जे कैप -2/3 के कैप इक्वल्स टू क्या आ गया? -9 इंटू -1 9, ठीक है भाई। ये आपका एन कैप हो गया, आपका डी हो गया, ठीक है, ठीक है। Yes, हाँ sir. जी Yes, sir. स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? डी इज नथिंग बट 9। अच्छा डीसी क्या है नॉर्मल वेक्टर के? देखो किसी वेक्टर का डीसी या डीसी ऑफ अ वेक्टर है ना, विल बी नथिंग बट डीआर ऑफ एस यूनिट वेक्टर, एट्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर का डीसी पूछा है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर, उसके जो डीआर होंगे वही आपके डीसी होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? -2/3 1/3 एंड -2/3 अगेन, ठीक है भाई। और डी कितना आ गया? किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं गाइस। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया r डॉट 3i माइनस जे माइनस के इक्वल टू 5, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन क्या होगा? हाँ जी, कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म फटाफट। क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन? कुछ नहीं करना होता हमें, बस r वेक्टर की जगह xi प्लस yj प्लस zk पुट करना होता है, दैट्स इट। उसके बाद तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही लेना है, ठीक है। Yes, sir. तो सिंपल, तो कार्टेशियन फॉर्म में आप आराम से लिख देंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अरे बातें नहीं भाई, बातें नहीं यार, म्यूट योर माइक, क्लियर है। अच्छा अभी तक आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि एक प्लेन की इक्वेशन हम आराम से निकाल पाएंगे अगर आपको उसके ऊपर एक एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर पता होगा, मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता होगा, और दूसरा उसी प्लेन की डिस्टेंस दी होगी कहां से? ओरिजिन से। तो आप आराम से प्लेन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे ना गाइस? ध्यान देना जरा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, let's say 5x minus 2y plus 10z equals to 30, हाँ जी, कोई बताएगा इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्म? r डॉट, पहले तो r डॉट 5y Yes, sir. minus 2j -5 plus 10k 10K equals to 30. ठीक है। अच्छा यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? क्या यहाँ में से डायरेक्टली d दिख रहा है? क्या कभी भी हमें डायरेक्टली d दिखता है यहाँ से? हाँ डायरेक्टली n वेक्टर दिखता है, दिस इज नथिंग बट n वेक्टर, बट दिस इज नॉट d, ओके। उसके लिए पहले आपको वो जो मैंने प्रोसेस सिखाया है, दो चीजों का ध्यान देना है।
एक तो ये यूनिट वेक्टर बनाना है मैग्नीट्यूड निकालना होगा। है ना, मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, और दूसरा ये पॉजिटिव होना चाहिए, इस साइड वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो नेगेटिव थी, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऐसा दिया होता है तो आप इसे देखो कार्टेशियन को वेक्टर में आराम से कन्वर्ट कर दोगे। जैसे वेक्टर में कन्वर्ट हुआ, नॉर्मल वेक्टर तो दिख रहा है, नॉर्मल वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो डीआर है वो 5 - 2 10 है, डीआर नॉर्मल वेक्टर के। डी में पंगा है, डी ऐसे निकालेंगे, ठीक है, पूरा पूरा करेंगे। ओके ओके गाइस, ध्यान देंगे जरा आप लोग फिर से आगे। हाँ जी गाइस, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, वेक्टर फॉर्म। देन फाइंड नॉर्मल वेक्टर, देन फाइंड डी, देन फाइंड एन कैप, ये तीन चीजें वेरी सिंपल। ऐड डॉट क्या आएगा, 3i - 4j - 12k इक्वल टू -160, ठीक है। अब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से नॉर्मल वेक्टर आप लिख भी सकते हो, नॉर्मल वेक्टर दिस इज नथिंग बट नॉर्मल वेक्टर, ओके। बट डी की जब बात करेंगे तो पहला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। तो ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, सबको पता चल गया होगा। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इस मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा है ना, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय इसके जो मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड। हाँ जी क्लास चल रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम। क्या आया, √169 कितना आ गया, 13, ठीक है। आर डॉट 13 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 13 से डिवाइड कर दिया। अभी भी परफेक्ट आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि सब कुछ सीख हो गया यहाँ पे, ये एन कैप बन गया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है कि ये नेगेटिव है। So multiplying both side by -1. I cannot say कि this is D. D will never be negative. So multiplying both side by -1. क्या करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, -3 + 4 + 12 है ना, बाय 13 तो है ही ना। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप इक्वल टू 13। नाउ दिस इज D एंड दिस इज एन कैप। किसी बच्चे को डाउट है तो बोल। सर एक चीज, हाँ बेटा बोल। सर आपने जैसे एंड में जाके -1 मल्टीप्लाई किया, हाँ मैं ऐसे भी ठीक कर है, सकते हैं इसको, ये जो यस कर -1 सकते हैं, है बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसको आंसर यही आएगा। यस सर यही आया है। परफेक्ट। ये बच्चा बोल रहा है सर एक काम करते हैं, पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ना है, ठीक है। अल्टीमेटली तो ये आएगा। ओके गाइस, ध्यान से सुनेंगे आगे भी, ठीक है। अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ाया है मैंने। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म होता है बेटा, वो ऐसा होता है x/a + y/b + z/c इज इक्वल टू 1। मतलब x एक्सिस को वो a पे कट करेगा, y एक्सिस को वो b पे कट करेगा, और z एक्सिस को वो c पे कट करेगा, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिगर बना देता हूँ गाइस। ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक है। मतलब ए बी सी आर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, मतलब ए इज एक्स इंटरसेप्ट, बी इज वाई इंटरसेप्ट एंड सी इज जेड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट होता क्या है, एक्स इंटरसेप्ट बोले तो वो पॉइंट जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। ऐसी वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान देना जरा। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 4x - 2y + 6z = 18, है ना, ये है, क्या करेंगे, चलो -18 है ना। फाइंड द इंटरसेप्ट्स, फाइंड इंटरसेप्ट्स, फाइंड इंटरसेप्ट्स, है ना। तो बड़ा आसान है, क्या करोगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 18, डिवाइड बोथ साइड बाय 18, 18 और -18 बेटर कौन सा होगा, ऑप्शन बेटर कौन सा होगा भाई। हाँ जी, बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, बिकॉज वी हैव टू मेक इट 1 हियर। आप देख सकते हो ना, आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो भैया इसको 1 बनाने के लिए आपको -18 से डिवाइड करना पड़ेगा ना।
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ठीक है ओके तो -18 से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा इधर भी -18 से डिवाइड कर दिया जब इधर करेंगे तो हर एक को -18 से डिवाइड कर सकते हो आप चाहे तो है ना ध्यान देंगे भाई x पर -6 आ गया गाइस माइनस माइनस प्लस वैसे भी फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए तो पीछे प्लस बनाना है हमें ये दो माइनस क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 से 18 कट जाएगा 9 आ जाएगा बेटा यहाँ पे मैं प्लस माइनस चाहे तो माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे लेकिन माइनस लिख के फायदा नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस ही रखना है आप फॉर्मूला देखें तो जब मुझे यहाँ प्लस ही रखना है तो माइनस को मैं नीचे रख दूंगा 6 कई बार बच्चे क्या करते हैं माइनस ऊपर ले आते हैं ऐसे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऊपर जेड ही चाहिए ठीक है प्लस जेड बाय माइनस इज इक्वल टू 1 हाँ सर जी सर हाँ कभी जी हम ऐसे ऊपर लगा देंगे तो गलत तो नहीं होएगा ना फिर? नहीं ऊपर लगा तो देगा लेकिन गलत ही हो जाएगा हम अगर जब हम आपसे बोलेंगे कि x इंटरसेप्ट क्या है -6 ओके y इंटरसेप्ट क्या है तब गलत कर जाओगे ना ओके ठीक है मेक अ गुड हैबिट ना जिससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो ठीक है अगर एक बच्चा बोलता है सर मैं ऊपर लिख देता हूँ -z/3 लिख दो फिर जब आप z इंटरसेप्ट की बात करोगे तो गलती से हो सकता है 3 बोल दोगे आप जबकि है क्या -3 माइनस x इंटरसेप्ट -6 y इंटरसेप्ट 9 एंड z इंटरसेप्ट माइनस कोई डाउट है क्या किसी को कई बार ये भी होता है कि आपको एबीसी पता है ये तीनों वैल्यूज पता है तो आपसे इक्वेशन बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन आप एबीसी वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा फॉर एग्जांपल इंटरसेप्ट्स ऑफ प्लेन 2 -3 1 ठीक है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन हाँ जी क्या दिया हुआ है इंटरसेप्ट गिवन है हमेशा पहले एक्स एक्सिस का दिया जाता है फिर वाई का फिर जेड का हाँ जी जल्दी से इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफैक्ट ठीक है भाई तो यहाँ पे बड़ा आसान है क्या लिखोगे एक्स बाई प्लस वाई बाई प्लस जेड बाई 1 इक्वल्स टू 1 करना कुछ नहीं है आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा 3x ये आ जाएगा प्लस 2 बाई 6 ठीक है भाई What I do, I take LCM of all the denominator. 2, 3, 1 का LCM क्या आएगा 6 आएगा 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये आंसर है अच्छा गाइस देखना जरा अभी तक मैंने आज आपको दो ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं सिर्फ प्लेन के ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं प्लेन के प्लेन का पहला फॉर्मूला तो ये मान लो जो आप अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन है मतलब आपको एबीसी पता है स्मॉल एबीसी तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो इस तरीके से ठीक है दूसरा इससे पहले वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर आपको एक तो नॉर्मल पता होना चाहिए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन मतलब किसी भी प्लेन के ऊपर अगर आपको उसका नॉर्मल वेक्टर पता है ठीक है और उसी प्लेन का डिस्टेंस पता है दूरी पता है कहां से ओरिजिन से तो आप उस प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हो कैसे r डॉट n कैप इक्वल्स टू d ठीक है फॉर एग्जांपल क्या सबने वो देखा है ना क्या बोलते हैं एक्स वाई प्लेन इमेजिन कर सकते हैं ना फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन कोई बताएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आराम से जल्दबाजी करोगे गलत होगा और मैं बोल रहा हूं आपसे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ये फॉर्मूला क्या बोलता है एक तो भैया नॉर्मल वेक्टर चाहिए मतलब उस प्लेन के ऊपर आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए हाँ विशाल बोल रहा है जरूर है नॉर्मल वेक्टर क्या आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर नॉर्मल वेक्टर को इमेजिन कर सकते हो कोई ऐसा वेक्टर कोई ऐसी चीज जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो कौन सी है जेड वेक्टर नहीं हाँ सॉरी सही बोल रहा है तू जेड एक्सेस परफेक्ट सही बोल रहा है बच्चा देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है जेड एक्सिस क्या होता है यहाँ पे अगर मैं एक पेन खड़ा कर दूं अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐसे जो कि हम स्क्रीन पे ऐसे बना रहे हैं बेटा पर एक्चुअली वो इसके ऊपर खड़ा है यहाँ पे ऐसे ठीक है यहीं पे खड़ा है ठीक है तो वो क्या है जेड एक्सिस दोनों के प्लेन दोनों के परपेंडिकुलर है ये कौन सा प्लेन है एक्चुअली दिस इज वाई एक्स वाई प्लेन ठीक है क्योंकि दोनों इस प्लेन पे एक्स एक्सिस भी है वाई एक्सिस भी है तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे ठीक है तो बेटा मैंने एक वेक्टर ही तो मांगा है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो
तो भैया सबको पता है z एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक वेक्टर चाहिए, है ना, एक वेक्टर पता भी है हमें, z एक्सिस के अलोंग वेक्टर कौन सा आता है, j कैप। इनफैक्ट हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल हो, तो j कैप एक यूनिट वेक्टर ही है जो उसके ऊपर नॉर्मल भी है। ठीक बोल रहा हूँ गाइस, we want a normal unit vector, we want a unit vector which is normal to the plane। तो भैया z एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर पता होता है j कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर ही है और नॉर्मल भी है। सर ये क्या होगा ना? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ये सही बोल रही है बच्ची, मैंने मिस्टेक करी। अरे z एक्सिस के अलोंग j कैप होता है, k कैप होता है? क्या होता है सर के? सर कैप के होता है। कैप होता है। तो बोलना चाहिए ना भाई, सो रहे हो क्या? ठीक है बेटा, मैं इसी प्लेन की बात कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन की। ठीक है, तो एन कैप हो गया, के कैप। दूसरा हमें डी चाहिए होता है बेटा, डी क्या होता है, डी होती है प्लेन की दूरी कहां से, ओरिजिन से। आप खुद बताओ ओरिजिन से इस प्लेन की दूरी क्या होगी, एक्चुअली इस Zero. ओरिजिन इसी प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ओरिजिन इसी प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो दूरी कितनी हो गई भाई, ओरिजिन की और इस प्लेन की जीरो नहीं हो गई? Zero, zero, zero. यस तो सर। क्या मुझे इस फॉर्मूले में इसे पुट कर दूं सिंपली, आर डॉट। वैसे तो बच्चों को ना हम 11th क्लास में भी समझा देते हैं, एक्स वाई प्लेन बोले तो z इक्वल टू 0, बट कोई बात नहीं, आपको 12th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, आर तो आर ही है, एन कैप क्या है, के कैप है, डी क्या है, 0 है। ये आंसर है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। बट इफ यू वांट कार्टेशियन फॉर्म, देयर इज नो प्रॉब्लम, वाई से z के डॉट। अरे के कैप क्या होता है, के कैप होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप। दोबारा बोलूंगा, के कैप क्या होता है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दो, x को 0 से, y को 0 से और z को 1 से। इन सब का सम कितना है? अरे कुछ नहीं, डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, 0 प्लस z इक्वल्स टू 0। फाइनली क्या आ गया, z इक्वल्स टू 0। देखो मैं तो बस आपको ये दिखाना चाह रहा था कि दुनिया का कैसा भी प्लेन हो, पता है आपको, ये प्लेन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब हम सब कुछ पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद ये क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते कई बार। ठीक है, मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। बस आपको दो चीजें चाहिए, एक तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल हो, और दूसरा डिस्टेंस प्लेन का ओरिजिन से। हाँ जी, किसी को डाउट है क्या, बोलो, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट?